ब्लॉग कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो आज एक स्पेशल डे, वो जो इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ, आज है नूर का बर्थडे। तो इधर आओ मेरे पास। तो अभी जस्ट नहाए धोए हैं, बस तैयार हुए हैं और आप भी जा रहे हैं मंदिर। ये देखो मेरी टिंची रेडी हो गई है सुंदर सी। ठीक है, अभी जा रहे थे मंदिर, फिर आएंगे, फिर मिलते हैं। राधे 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 कृष्णा। राधे राधे राधा कृष्णा। फिर नूर ने टेका माथा, और नूर माथा देखो कैसे टेकती। इसको मैंने ना बहुत बार बोला है किधर की तरफ से टेका कर, ना किसी दिन तू ना बाल वाल डलवा लेगी अपने, पर सुनती नहीं है। मैंने बोला लड्डू के पैर छू लो, तो मेरे पास आ गई मुझे आशीर्वाद देने। तो बस इसने मुझे आशीर्वाद वगैरह जो है वो दिया, और फिर लड्डू के बाद गई माथा टेकने के लिए। नूर कहाँ जा रहा है? मंदिर। मंदिर? कौन सा मंदिर? काली माता। भोले बाबा नहीं जाएगी? समोसा? समोसा इस टाइम थोड़ा मिलता है, रात शाम को मिलता है। नूर इस टाइम बोल रही है मुझे समोसा खाना है, ब्रेड पकौड़ा खाना है, बट यहाँ पे इस टाइम नहीं मिलता। वो शाम के 4 बजे लगाते हैं और बहुत ही टेस्टी देते हैं। और यहाँ से हमने बस मिठाई विठाई ली नूर के लिए, क्योंकि हमने मंदिर में चढ़ानी थी। और जस्ट हम पहुँच गए काली माता मंदिर। आपने मुझे यहाँ 1-2 बार पहले भी देखा होगा। हर सैटरडे आती थी मैं पहले यहाँ पर, अब आना पॉसिबल होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, जितने मैं पास आ गई हूँ उतना ही नहीं आने होता। नहीं तो पहले जब मैं दूर रहती थी तो तब मैं हर सैटरडे को आती थी। पर चलो कोई बात नहीं। हमने तो अंदर बाहरी स्लीपर उतार दी थी, इसके पापा उधर साइड में जाके उतारते हैं। बस यहाँ पर नूर को दर्शन करवाने हम मंदिर आए थे। और जब बर्थडे हो और मंदिर ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। और श्राद्ध है तो बहुत कम भीड़ होती है मंदिरों में, पर हाँ मंदिर खुले होते हैं और हम सब मंदिर जाते हैं। यहाँ पर इसके पापा बैठ गए थे माथा टेक कर। मैंने भी माथा टेक लिया था। तो ये थोड़ी वीडियो जो थी नूर की, नूर बोली मम्मा मुझे माथा दोबारा से टेकना है। मैंने कहा चलो टेक लो। और फिर हम मत्था टेक करके हम जो है परिक्रमा करने लग गए थे, क्योंकि यहाँ की परिक्रमा करनी बहुत ज़रूरी है। तो नूर को हर चीज़ पता है, कहाँ क्या मत्था टेकना है, टेकना भी है या नहीं टेकना है, उसे सब चीज़ पता है, क्योंकि वो आती रहती है मेरे साथ। तो बस यहाँ पर हम चल पड़े थे परिक्रमा करने। परिक्रमा ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी परिक्रमा है माता की। तो बस यहाँ पे कर लिया था। और नूर की नाक पे गिर गया था तिलक, जो कि लगाया था। तो बहुत शुभ होता है नाक पे गिरना, पर फिर भी इसकी नाक पे लगा था। तो मैंने कहा लाओ मैं पोंछ देती हूँ। 2 बार पोंछा तो साफ़ हुआ। और उसके बाद बस मत्था वत्था हम लोगों ने जो है वो टेका। नूर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और मुझे ना कहीं ये लग रहा था कहीं इसको इस ड्रेस में गर्मी ना लग रही हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर वही है ना, बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आता। ये ड्रेस इसकी मौसी ने दी थी, तो इसको पहननी ही थी, तो उसने पहन ली। तो मैंने बोला भी था उतार देना घर जाके, पर इसने पूरा दिन ये ड्रेस जो है वो पहन रखी थी आज। तो यहाँ पर ये नंदी महाराज हैं। तो इसकी मैं अपनी मौसी से आते हुए बात हुई थी। तो मौसी ने बोला कि भोले बाबा मंदिर भी जाना। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे भी भोले बाबा हैं, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। यहाँ सारे ही देवी देवताओं का बना हुआ है मंदिर, क्योंकि हम लोग ना उधर से ही आते हैं और उधर ही माथा टेक के चले जाते हैं। हम यहाँ पे आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारे मतलब मंदिर बने हुए, सारे भगवान बने हुए हैं। तो बस उसके बाद नूर ने ब्रेड पकौड़े की ज़िद की थी, तो मैंने उसको टाला। मैंने बोला चलो कुछ और खाते, तो बोल दी मम्मा छोले भटूरे खाते हैं। गई हूँ, चेंज वेंज कर लिया मैंने। और नूर ये रही खूब दबा के रसभरी खा रही है। तो हम लोगों ने खा लिया है नाश्ता वहीं पर, उन्होंने नहीं करा तो उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज बहुत सारा काम है गाइस, प्लीज़ ब्लॉग में पूरे में बने रहिएगा, बहुत मस्ती मज़ा आने वाला है आज। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद नूर के बर्थडे के लिए। बाय बाय। बस पापा के लिए नूर के मैंने बनाया नाश्ता। फिर उसके बाद मैंने की सफाई का वीडियो वगैरह मैं नहीं अपलोड किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पे मैंने जो है सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर लिए थे। नूर बेड पे सो रही थी, तो बस वो बेड वैसे ही छोड़ दिया था। बाकी मैं सारी जो सफाई है, अब इस कमरे का भी जो मुझे सोफ़ा है वो सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर दी है। सिंगल सोफ़ा जो है आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगाया है, क्योंकि पीछे मुझे यहाँ डेकोरेशन करनी है। तो नूर यहाँ पर आकर के बैठ गई थी। हम उसको कह रहे थे ठीक से बैठो, इससे पहले वो बहुत बुरी तरीके से बैठी थी। तो हमने बोला आराम से बैठते हैं।
जब भी बैठते हैं। तो बस यहाँ पर जो भी है बस थोड़ा बहुत जो है कमरे की मैंने सेटिंग वेटिंग कर दी थी। बेडशीट 2 दिन पहले बिछाई है तो मैंने इसको उतारा नहीं है, इसको एज इट इज़ बिछा रहने दिया। बस सफाई सफाई हो गई थी मेरी और मुझे आगे की तैयारियां करनी थी। जैसे कि आपको पता ही है सारा, मतलब सब कुछ संभालना होता है अकेले ना, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो यहाँ प्रिया आ गई थी तो मेरी हेल्प करा रही थी। तो आज हम लोगों ने बनाना था सोया चाप और उसी के साथ साथ यहाँ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने कटिंग वटिंग करके रख दिया था। बस जो है चॉपिंग रह गई थी। और ये मटर है और ये पनीर, ये मटर पनीर भी हम बनाने वाली हूँ। 2 रेसिपी बनेगी, मटर पनीर और सोया चाप। और नूर को देखो कैसे फ्रिज खोल के खड़ी है, मैं उसे बोल रही थी बंद कर दे तो सुन नहीं रही। तो मैंने फिर मटर पनीर जो है मौके का फ़ायदा उठाया और इसी के साथ रख दिया। यहाँ दूध बॉयल कर रही थी मैं साथ के साथ। मैंने सोचा जो काम निपट जाए वो निपट जाए, रखना नहीं है। तो बस ये जो हैप्पी बर्थडे का ये लोगो वोगो था जो भी था ये मैंने निकाला। तो मुझे पहले हो रहा था ये पता नहीं लड़ी है जली है या नहीं, क्योंकि मैंने चेक नहीं की थी। मैंने सोचा कहीं एंड टाइम पे पोपट ना हो जाए मेरा, तो ये जल चुकी थी। बलून वगैरह हम लोग फुला चुके थे, बस हम लोग जो है देख रहे थे कैसे सेटिंग करनी है, क्या कैसे लगाना है। तो जो मेरी वॉल है वो लाइट येलो कलर की है, तो उसके ऊपर ये वाइट कलर का नेट पता ही नहीं चल रहा होगा आपको सामने से, बट सामने से देखने पे ये दिख रहा था। कैमरे में तो बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा होगा आपको कि ये क्या लगा रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं कुछ या नहीं लगा रहे हैं। तो फिर हमने जो है बस मस्ती मजाक करते करते बस अपने काम कर लिए थे। इस टाइम हम कीर्ति का वेट कर रहे थे क्योंकि कीर्ति आई नहीं थी और उसने मुझे बोला था कि वो जल्दी आ जाएगी, बट आई नहीं थी क्योंकि वो छोटी वाली सिस्टर है ना जो मेरी, उसकी गुड़िया को लेकर गई भी थी नहलाने के लिए, क्योंकि उसको जॉइंटिस हुआ हुआ है। तो संडे का दिन है तो वहाँ झाड़ा उसी दिन लगता है। बट हमने वो नेट वेट लगा ली थी। उसके बाद ये हैप्पी बर्थडे का जो ये लोगो है इसको हमने पहले नीचे ही लगा कर सेट कर लिया ताकि ईजी रहे हमें लगाने में। तो बस इसी तरीके से हमने लगा लिया था। इसमें जो होल थे ना वो बंद थे, तो मैंने बोला प्रिया को कि प्रिया इसको होल को जो है वो खोल दो ताकि मैं फटाफट से लगा दूँ। तो फिर वो वही कर रही थी और प्रिया ने बहुत हेल्प की। थैंक यू प्रिया, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो, क्योंकि ये चली गई है यहाँ से, शिफ्ट कर गए हैं कहीं और। मेरे नूर के बर्थडे के लिए रुक गई थी तो बोला चलो नेक्स्ट डे चली जाऊँगी। तो ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही 10:30-11 बजे तक चले गए थे ये लोग। तो थी साथ में, अच्छा लगता था, बात करती थी, आकर बैठी रहती थी, टाइम पास हो जाता था इसका भी और हमारा भी। नेचर वाइज अच्छी है प्रिया, तो आती जाती रहेगी बोला है उसने, बाकी देखते हैं। आती जाती रहती भी है कि झूठ बोल कर गई है मुझे। तो बस ये जो लोगो वगैरह है हम लोग सेट कर रहे थे और ये लोगो ना गाइस बार बार गिर रहे थे। बहुत बार लगाने की कोशिश की, डबल टेप से भी लगाया हुआ था बट फिर भी निकल रहे थे, पता नहीं क्यों। तो बार बार मुझे इसे लगाना पड़ा जब तक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। डबल टेप भी कर दी थी। अब उससे ज़्यादा और स्टिक जो है तरीका मुझे समझ में नहीं आया इसको लगाने का। तो यहाँ पर कीर्ति आ गई थी और उसको आते ही हमने काम दिया। तो यहाँ कीर्ति ने कैमरा देखा और वो भी हाय हेलो करने लग गया आप लोगों को। हमने उसे लड़ी दी कि तू ये लड़ियाँ खोल, ये लड़ी ना बिल्कुल ही पैक करके दे दी उन्होंने, वो खुल ही नहीं रही थी मुझसे। तो हाले ताले जैसे खोली बस खुल गई। उसके बाद हम लोगों ने फिर बाकी का जो काम है वो करने लग गए थे। और यहाँ कैम आ गया था, मैं कैम से पूछ रही थी ठीक है, वो बोला हाँ जी मासी अच्छा है, क्योंकि नूर को हमने अंदर रखा हुआ था। और ये कैमरा देख के देखो कैसे कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे लड़ी वड़ी लगा करके कि अच्छा लग रहा है या नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बारी आती है बलून लगाने की, तो बस बलून कैसे लगाएं क्या ना लगाएं एक एक करके सब कुछ लगा दिया था आराम से। समझ ही नहीं रहा था कौन सी डायरेक्शन रखें क्या रखें, क्योंकि इससे पहले कभी भी डेकोरेशन मैंने नहीं की है गाइज, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि नूर के लिए सब कुछ करना पड़ेगा तो करते भी हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट टाइम था जो कि मैं डेकोरेशन वगैरह कर रही थी बर्थडे के लिए। इनफैक्ट मैंने पहले की थी अपने बहन भाइयों के लिए, जब छोटे होते थे ना वो, तब हम करते थे। उसके बाद अभी तक कोई डेकोरेशन मैंने अपने घर में की नहीं है कुछ इस तरीके की। आते थे पिछली बार जब 2 साल की थी ना तब लाए थे हम, तो वो जस्ट वो दूसरे वाले बलून थे फुलाए और वो जस्ट लगा दिया, ऐसे वाले नहीं थे जो सेटिंग वेटिंग करके कुछ इस तरीके से लगाया जाए। तो बस वही लगा के हम लोग बार बार देख रहे थे, बट बहुत सुंदर लग रहा था ये सामने से। इसका जो एक स्क्रीनशॉट मैं दूंगी जो मैंने बनाया था, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है लाइट ऑफ करके, बहुत प्यारा लग रहा था सामने से, बहुत प्यारा। अब अगर इसमें ना डार्क कलर होते ना तो बलून वगैरह के और ज़्यादा अच्छा लगता। और नूर आ गई, हम उसे सरप्राइज़ दे रहे थे, हमने उसको अंदर ही छुपा रखा था जब से। और नूर के एक्सप्रेशन देख रहा, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि
फिर हम उसके लिए कुछ ऐसा ही करें। वो बार बार मुझे यही चीज़ बोलती थी, मम्मा डेकोरेशन नहीं करोगे मेरे बर्थडे के लिए, तो मैं उसको टाल देती थी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये सब चीज़ें देख करके। अच्छा बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मैं कभी सरप्राइज़ देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो कौन मिलता है बच्चों को ऐसे खुश देख आपको कैसा लगा हम कैम से पूछ रही थी, मैं कैम कैसा लगा, कहता मासी अच्छा है, बस अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी ठीक है, अच्छा लग रहा है। किचन में मैं गई क्योंकि किचन का काम भी करना ज़रूरी था, सोया चाप वगैरह बनानी थी, तो कुछ भी नहीं किया था, मैं डेकोरेशन में लगी हुई थी। किचन में आई, सबसे पहले मैंने सोया चाप के चंक्स किए, उसके बाद उसको जो है मैंने फ्राई किया। हेलो गाइस, ये लेट लतीफ़ इंसान लेट आया है। हमारी आधी जो तैयारी हो गई थी और वो जाने वाला इंसान ये कल चला जाएगा। सही में चली जाएगी ना, आज देख लो मेरे को। फिर बाद में हम बुलाएंगे इनविटेशन देके, तब आया करेंगे। अभी हो रही है हमारी तैयारियां, कर रहे हैं। हमने डेकोरेशन तो दिखा दिया आपको कि हमने कर लिया है, और बस खाना वाना पहले बनाते हैं। आप भी आ जाओ गाइस। हाँ, फिर हम आपको दिखाएंगे बाद में। रेडी शेडी हो गए, बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, करते हैं जो जो बनाएंगे वो दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल सोया चाप फ्राई हो रही है, बस यहाँ पर जो है सोया चाप फ्राई होगी। ज़्यादा गोल्डन नहीं किया, नहीं तो ये हार्ड हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा ग्रेवी में जा कर के। पनीर वगैरह फ्राई हो गया था, आटा लगा दिया था, चावल चढ़ा दिए थे, सारा काम साथ के साथ हम कर रहे थे। बस उसके बाद जो है मटर पनीर के लिए ग्रेवी बस मसाला बना दिया था, और सोया चाप के लिए भी मसाला जो है वो भी यहाँ पर चढ़ा दिया था। मैं दिखाती हूँ, ये देखो कुक हो रहा है, क्योंकि उछल रहा था तो मैंने इसको ढक दिया इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग रेडी शेडी होकर के गए फटाफट से नूर के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि उसको प्रॉमिस किया था कि वो 5 साल की हो गई है तो मैं उसको 5 गिफ्ट ज़रूर दूंगी, तो वो प्रॉमिस तोड़ना नहीं था। तो मैं फटाफट से निकली खाना वाना बना करके कीर्ति के साथ गिफ्ट शॉप पे, और वो कैम को देखो क्या कर रहा है। पर आए, नूर की फ्रेंड्स भी आ गई थी, तो नूर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मेरे हाथ में गिफ्ट्स देख करके, और वो अपनी फ्रेंड से भी मिलवा रही थी। तो मैं सबकी वीडियो बनाई एक बार, मैंने कहा कि फिर जल्दबाजी में ना बनती नहीं है, और अभी मम्मी अरे वगैरह यहाँ आए हुए नहीं थे, और ये मेरी सासू माँ हैं। और बस फिर मैं गई दोबारा रसोई में, तो ये मेरे बच्चे भतीजे और भतीजी है। तो यहाँ पर मैं जो कीर्ति है वो मोमोज़ फ्राई कर रही थी, मैंने उसको बोला फटाफट से फ्राई कर लो, क्योंकि ये फ्राई मोमोज़ ना सही पड़ते हैं और अच्छे भी रहते हैं। घर में आप फ्राई करोगे तो बाहर पता नहीं कैसा तेल यूज़ करके देते हैं वो। तो बस फटाफट से हम लोग आ गए थे नूर के हैप्पी बर्थडे की कटिंग करने यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि म्यूज़िक था पीछे, तो मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पाई यहाँ पर। पहले मेरा मन था कि मैं म्यूज़िक ऑफ़ कर दूँ, बट म्यूज़िक के साथ रहते रहते बच्चे केक कटिंग करते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो पीछे की वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ड्यूटी का टाइम है। इस टाइम में सुबह सुबह जो है वीडियो जो वॉइस ओवर कर रही हूँ 8 बजे, तो सब लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर बस नूर की केक कटिंग हो गई थी। इसके पापा थे नहीं, वो किसी काम से चले गए थे, बहुत अर्जेंट काम था, उनको जाना था, तो चले गए थे। वो बाद में आ गए थे, जैसे ही केक कटिंग हुई ना उसके बाद वो आ गए थे। तो बस यहाँ पर जो है केक वेक खिला रही थी नूर, लड्डू गोपाल को खिलाने लगी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई पता नहीं होता, एग वेग होता है केक में, तो तुम उनको मत खिलाओ। और क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती ये वाला केक लड्डू गोपाल को खिलाना, मैं खुद अगर कुछ जन्माष्टमी वगैरह भी होती है तो खुद ही घर में मावे का केक बना करके खिला देती हूँ। तो यार नूर ने नाक की कैम ने नूर की नाक पे केक लगा दिया था, तो वो बोली मम्मा पिकच्ची नहीं आएगी, तो उसकी नानी ने केक हटा दिया। बस सबको इसने बारी बारी से जो है केक खिलाया। मैंने किसी को भी नहीं बोला कि किसी को खिलाओ ना खिलाओ, अपनी मर्ज़ी से सबको खिला रही थी, और कोई एक ऐसा इंसान नहीं छोड़ा इसने जिसको केक ना खिलाया हो। जैसी इसकी समझ लगी उसने सबको खिलाया, और सोच सोच के खिला रही थी, सोच सोच के खिला रही थी। और एंड टाइम पे क्या हुआ था ना, लास्ट में मैं रह गई थी क्योंकि मुझे नहीं खिलाया था, तो ढूंढ रही थी मुझे मम्मा, तो मैंने बोला सबको केक खिला दिया, मुझे तो खिलाया ही नहीं तुमने। तो यहाँ पर इसकी दादी ने इसको पैसे दिए थे, उसने वहाँ छुपा कर रख दिए कोने में। तो फिर मुझे बताया मम्मी ने, तो फिर मैंने इसके जो पर्स इसने ले रखा था उसी में डाल दिए। मैंने बोला सबको इसके सबके पैसे इसी में डालना, जो भी कोई देगा। और फिर मैंने यहाँ इसको बोला मुझे तो तुमने केक खिलाया नहीं, और वो मेरे पीछे लेके देखे चम्मच लेके घूम रही है, केक उसके चम्मच में है, देखना ये देखो वो घूम रही है। ये मम्मी नहीं खा रही है नानी केक, तो मेरे पीछे पीछे थी कि मम्मी खा लो मम्मी खा लो। तो मैं थोड़ा मस्ती कर रही थी उसके साथ कि मैं नहीं खाऊंगी, आपने सबको खिला दिया, मैं रह गई। तो बाद में आई वो केक खिलाने के लिए, तो मैं बैठ गई। तो मेरी बहन बोलती वहाँ उसको बिठाना चाहिए, खुद बैठ गए हो तुम। तो यहाँ मैं स्माइल कर रही थी फिर उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं चलता है। तो बस फिर यहाँ पर जो भी रह गया होगा ये उसको केक खिलाने जा रही है। और यहाँ दिव्या परेशान हो रही थी, नूर की फ्रेंड है,
क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे इसकी मम्मी के, लेट हो गए थे, हम लोग 9 बज गए थे। तो ये देखो ये कह रही है कि मुझे घर जाना है। तो नूर ने मुझे बोला मम्मा उसको घर जाना है। फिर मैंने जो है उसको समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, आप अभी चले जाना, थोड़ी देर में खाना वाना खा लो, केक वेक खा लो, उसके बाद चले जाना, मैंने आपकी मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया। तो वो बोली ठीक है। तो थोड़ी शांति मिल गई बच्चों को ना, एक टेंशन होती है कि हमें घर जाना है, क्योंकि घर क्या पता इतनी देर नहीं छोड़ते हो पेरेंट्स, पर इसके पेरेंट्स ने इसको छोड़ा, थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पे विधि और लड्डू रह गए थे, तो उनको भी नूर ने केक खिला दिया। ढूंढ ढूंढ के जो भी रह गया था सबको केक खिला दिया इसने। कोई टेंशन नहीं रही मुझे कि केक किसी ने खाया है नहीं। तो यहाँ दही कबाब लाए थे, उसको भी हमने फ्राई करके कट कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नूर के लिए 5 गिफ्ट लेकर आई थी, तो उसको वो दे रही थी मैं। या खाना वाना मैंने सबको खिला दिया था, फ्री हो गई थी, क्योंकि ये वाले जो मोमेंट होते हैं ना ये फ्री टाइम के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जिसके 5 गिफ्ट थे वो दिए, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये गिफ्ट क्या है वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी आराम से नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी नहीं दिखा सकती थी, व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता फिर। नूर का बर्थडे हो चुका है और नूर अपसेट हो गई है क्योंकि सब चले गए हैं, और मेरी हालत देखो कैसी सी हो गई है, काम वाली बाई। कुछ नहीं है तू। चलो गाइस अब देखो, वो अभी छूट जाता फोन। अब हमारी साज सजावट भी, हमारा हैप्पी गिर गया पता नहीं कहाँ, हाँ गिर गया। तो चलिए अब खाना वाना खाते, कपड़े वपड़े बदलेंगे और फिर मिलते खाना वाना खा के थोड़ी देर में। हे गाइस खाना वाना खा लिया। थकावट मेरे मुंह पे देख सकते हो आप कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो रही है। जो भी मतलब काम है सब हो गया है, निबड़ गया, सब चले गए हैं। प्रिया भी जस्ट अभी खाना खा के गई है, उसने मेरी बहुत हेल्प कराई है आज। कीर्ति भी लगी हुई थी, उसने भी करा दी, वो भी खाना वाना खा के सब चले गए। बस अब मैं नीचे है, बस वो आ रहे हैं। मैंने भी खाना खा लिया जस्ट। अब थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो क्लीन करने हैं, किचन क्लीन करनी है और अपना मुँह क्लीन करना है, और बस सोएंगे गाइस। आज बहुत थकावट हो गई है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।